स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। इससे पहले हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स इसके बारे में स्टडी की। हम रिमाइंड करा देते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, ए डैश इज इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। हर्मिटियन मैट्रिक्स का फॉर्मूला ए स्टार इज इक्वल टू ए। ए स्टार, स्टार सिंबल किसका है, डैश और बार किसी मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों अगर अप्लाई करें तब उसको स्टार सिंबल देते हैं, जो कि हम बता चुके हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन समझें इसकी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिटियन if a bar dash is equal to minus a और या a स्टार इज इक्वल टू माइनस ए। देखिए हमने अभी बताया कि बार और डैश को मिला के एक सिंबल दिया गया है स्टार। तो चाहे तो हम स्टार लिखें या फिर बार और डैश दोनों से डिनोट करें, मीनिंग दोनों का एक ही है। तो क्या हुई इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है। कब होती है, यदि हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स करें और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स करें, या हम कहें फाइंड करें, तब वो मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए। तब हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। एक मैट्रिक्स लिया हमने, आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, आई वन माइनस आई टू माइनस वन माइनस आई थ्री आई माइनस टू आई जीरो। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या टेस्ट करना है हमें, हर्मिटियन मैट्रिक्स है या नहीं। इसके लिए देखिए क्या करें हम कि इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड करें। कॉन्जुगेट का सिंबल क्या है, बार। और कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, जहां जहां आई है वहां वहां हमें माइनस आई करना है, और जहां माइनस आई है वहां प्लस आई, मतलब आई वाली टर्म का साइन चेंज करना है। आई माइनस आई, वन माइनस आई वन प्लस आई, टू टू, क्योंकि इसमें आई है ही नहीं, माइनस वन माइनस आई माइनस वन प्लस आई। देखिए जहां जहां आई है वहां हमने हर जगह साइन चेंज कर दिया। तो ये क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बन जाता है। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। देखिए ये ए बार, अब जो ए बार आया है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। ट्रांसपोज्ड का क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग करते हैं रो का कॉलम, रो का कॉलम। देखिए ये रो है, इसको कॉलम में लिखा, ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो है थर्ड कॉलम में। तो ये जो नया मैट्रिक्स बन गया, रो का कॉलम में चेंज करने के बाद इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम माइनस इसमें से कॉमन ले लें। देखिए यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया, और आप जानते हैं माइनस जब कॉमन लेते हैं तो सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज कर दिए।
अब इस मैट्रिक्स को आप देख लीजिए कि जो ए मैट्रिक्स था वही है, बिल्कुल सेम। देखिए ये ए मैट्रिक्स था और ये मैट्रिक्स आप देख लेना, दोनों मैट्रिक्स सेम। ए बार का डैश इज इक्वल टू माइनस ए, जो हमारी कंडीशन थी या हम कहें जो फॉर्मूला था किसका, इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स का, वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। क्या कि ए बार का डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये क्या हो गया, इसकी हर्मिटियन। देखिए प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स मतलब जिसको हम डैश से डिनोट करते हैं या फिर टी से डिनोट करते हैं, ए टी बी टी। ठीक है, हमने दोनों के बारे में बता दिया है। ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स के दो सिंबल हैं। क्वेश्चन में कहीं भी एग्जाम में टी भी आ सकता है लिखा हुआ, क्या लिखा आएगा, ए टी, जैसे हम लिखते हैं ना ए डैश, वैसे ए टी। तो अब फॉर्मूला समझिए इसके, प्रॉपर्टी ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू होता है ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू, ये अपोजिट हो जाता है, बी डैश ए डैश हो जाता है। ए बी का होल डैश इज इक्वल टू, ये नहीं होगा ए डैश बी डैश, बी डैश ए डैश। इसको कहते हैं रिवर्सेबल लॉ, क्योंकि रिवर्स हो जाते हैं, इनके प्लेस कैसे हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, बदल जाते हैं आपस में। एंड अगर तीन मैट्रिक्स हैं, ए बी सी का होल डैश इज इक्वल टू, तो ये भी रिवर्स होगा, सबसे पीछे जो मैट्रिक्स होगा वो सबसे आगे, बीच वाला दूसरे नंबर पर और सबसे आगे वाला सबसे पीछे, सी डैश बी डैश सी डैश। ये एक जनरल फार्मूला होता है कि बहुत सारे मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई में, और यहाँ डैश भी लगाना है, ए बी सी डॉट डॉट के। तो के कितने भी मैट्रिक्स हो सकते हैं, तब क्या होगा इसका डैश, के डैश सबसे बाद वाला यहाँ डॉट डॉट, फिर सी डैश फिर बी डैश, नहीं बैक से चलेंगे, पीछे से। ऐसे ही बी के लिए, दो के लिए बी ए, तीन के लिए सी बी ए, देखिए सी बी ए। तो इन्हें कहते हैं रिवर्सेबल लॉ। ठीक है, फोर्थ फार्मूला ए डैश का डैश, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें और उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज फाइंड करें, तो वो मैट्रिक्स लौट कर वही आ जाता है। जैसे कि ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है। याद रखनी, ये चार फॉर्मूले हमने लिखे हैं, चारों याद करने हैं, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे उनमें इन सब का यूज होगा। तो अगर ये याद नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन भी कम समझ में आएगा। तो इसको डायरेक्ट याद करिए, बहुत इजी फॉर्मूले, बिल्कुल सेम पैटर्न। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, देखिए जो बार और डैश हम लगाते हैं दोनों, इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं ना ए बार डैश या ए स्टार। तो हम ए स्टार की भी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए हमने लिखा ए स्टार इज इक्वल टू ए बार का डैश इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स हैं, कॉन्जुगेट भी है ट्रांसपोज्ड भी है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ट्रांसपोज मैट्रिक्स के पैटर्न पर है। देखिए ए प्लस बी का होल स्टार इज इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार, ए माइनस बी का होल स्टार इज इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार। पहली प्रॉपर्टी से इसे कंपेयर कर लेना, ए बी का होल स्टार बी स्टार ए स्टार, रिवर्सेबल लॉ होता है ये भी। ए बी सी का होल स्टार सी स्टार बी स्टार ए स्टार, ए बी सी डॉट डॉट के का होल स्टार, यहाँ भी स्टार रह गया लेकिन से ये इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ सब पे स्टार बनेगा, है ना, ये जल्दी में हो जाता है, ये और ए स्टार का स्टार ये ए होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हुई ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। इनको आपको डायरेक्टली याद करना है, अगर ये याद होंगी तो ये भी हो जाएंगी।
या ये याद हो जाए तो ये, क्योंकि दोनों का एक ही पैटर्न है। देखिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक if a is symmetric, a is symmetric और a is skew symmetric। इन दोनों केस में, दोनों कंडीशन में कि a सिमेट्रिक है या a स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों कंडीशन में a स्क्वायर सिमेट्रिक ही होगी, ये हमें शो करना है, यानी सिद्ध करना है। देखिए क्या गिवन है हमारे लिए। पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं कि A इज सिमेट्रिक। अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A डैश इज इक्वल टू A। आप देख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमने इसको। नाउ हमें किसको प्रूफ करना है सिमेट्रिक, A स्क्वायर के लिए। तो हम क्या करेंगे, A स्क्वायर का डैश फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए का डैश, इसमें कौन सा फॉर्मूला, वाई रिवर्सेबल लॉ, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये वाला फॉर्मूला हम ए इंटू ए में अप्लाई कर लें तो ये वाला ए आगे आएगा और ये वाला ए पीछे, ए डैश ए डैश। इक्वेशन 1 यूज कर लें कि ए डैश की जगह हम क्या लिख दें, ए, यहाँ ए लिखा, यहाँ ए लिखा, ए इंटू ए स्क्वायर। देखिए जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो करना है उसका डैश निकालते हैं और डैश निकालने के बाद वो मैट्रिक्स खुद आ गया। ए स्क्वायर का डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन।